आज धनतेरस है। इस दिन सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। पुराने जमाने से चले आ रहे इस रिवाज को हम हमेशा फॉलो करते आ रहे हैं। सोने को हम शादी त्योहारों और तोहफे देने के लिए तो इस्तेमाल करते ही हैं। साथ ही मुश्किल वक्त में भी सोना सबसे ज्यादा काम आता है, हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। सबसे खास बात ये भी होती है कि अलग-अलग तरह से सोने में निवेश भी किया जा सकता है। अब कई तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं सोने में निवेश करने के। आइए सोने की इम्पोर्टेंस इनमें इन्वेस्टमेंट का तरीका और इनके परफॉर्मेंस को समझते हैं कि कैसे सोने ने अब तक हमें रिटर्न दिया है। इन्वेस्टमेंट के अलग-अलग तरीके हैं। बावजूद इसके सोने का रिटर्न कैसा रहा है, ये तमाम जानकारियाँ समझते हैं। हमारे साथ सुरेश मनचंदा जुड़े हैं, जो मार्केट टाइम्स टीवी एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, उनमें कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करते हैं और कमोडिटी मार्केट से जुड़े सारी इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुँचाते हैं। बतौर सीईओ वहाँ काम कर रहे हैं और इन्हें पिछले 16 सालों से कमोडिटी मार्केट को बहुत ही क्लोज़ली ट्रैक करते आए हैं और कमोडिटी मार्केट से जुड़े हर एक्शन पर इनकी नज़र बनी रहती है। सुरेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है हमारा इस प्लेटफ़ॉर्म पर। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया इंदु इस अपॉर्चुनिटी के लिए। सर, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि धनतेरस का मौका है, सोने की खरीदारी को बेहद शुभ माना जाता है। ये इस रिवाज के पीछे लॉजिक क्या है? क्यों हम सोने को खरीदना इतना शुभ मानते हैं? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि सोने की जो इम्पोर्टेंस है, वो खासकर इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि धनतेरस के मायने क्या हैं क्योंकि अगर हिंदू शास्त्रों को पढ़ा जाए और देखा जाए, तो उसके बीच में साफ तौर के ऊपर कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समुद्र मंथन के दौरान धनतेरस के दिन ही माँ लक्ष्मी और कुबेर प्रकट हुए थे, उनका जन्म हुआ था। हालाँकि इसको अगर हम देखें तो धनतेरस का जो दिन है, धन्वंतरी के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ हेल्थ से रिलेटेड भी इसको कोरिलेट करके देखा जाता है क्योंकि उसी समय पर बहुत सी वनस्पतियां भी वहां से उस समुद्र मंथन से उत्पत्तित हुई थी। अब बात आ जाती है कि भारत के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है और भारत के अंदर पर्टिकुलरली अगर मैं गृहिणियों की बात करूं तो उनका सोने के प्रति लगाव ज्यादा क्यों है। यूं तो सोने की जो इम्पोर्टेंस है आप देखिए कि सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर है और विश्व के अंदर ही इसको तवज्जो दी जाती है। बात ये हो जाती है कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर हर घर के अंदर पे हर एक गृहिणी जो है वो और या फिर पुरुष जो है वो सोने के प्रति अपना एक खास प्रेम रखता है। लेकिन विश्व स्तर के ऊपर अगर हम देखें तो वहां पे सरकारें सोने के प्रति खास लगाव रखती हैं। अगर हम पीछे बैक हिस्ट्री के अंदर चले जाएं तो जब हिंदुस्तान जो है वो सोने की चिड़िया कहलाता था और इसके पास अथाह सोना हुआ करता था सोने भारत के पास में और सोने के अथाह भंडार थे। तो उस समय पर बहुत से आतताई जो थे वो यहाँ पर देश के अंदर आए और उन्होंने आक्रमण जब किया तो उनकी सिर्फ एक ही मंशा थी कि भारत से सोने को कैसे जब्त किया जाए और उस सोने को कैसे प्राप्त किया जाए। गौरी ने कितनी बार जी, आक्रमण किया, ठीक है? तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं और वो ये दर्शाते हैं कि सोना जो है उसके प्रति पूरे विश्व का ही एक खास तरह से एक प्रेम देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन इस समय पर अगर हम देखें तो जो पिछले अगर 15 साल से देखेंगे तो सरकारों का, सेंट्रल बैंक्स का और साथ ही साथ जो फंड हाउसेस हैं, उनका भी एक खास लगाव जो है वो सोने के प्रति दिखाई देने लगा है। तो ये अगर हम देखें तो हिंदुस्तान के अंदर तो ये कहावत है कि भाई चाहे कुछ भी छोटा सा भी त्योहार आता है हिंदुस्तान के अंदर घर पे कोई भी एक सेरेमनी होती है तो वहां पर सोने को जो है वो खास तवज्जो दी जाती है और खास तौर के ऊपर चाहे वो धनतेरस का मौका है या दीपावली का मौका है तो इस समय पर सोने को खरीदना, चांदी को खरीदना काफी शुभ माना जाता है। तो ये एक मेथोडोलॉजी है, आइडियोलॉजी है जो हिंदुस्तान के अंदर काफी लंबे समय से प्राचीन काल से चली आ रही है।
बिल्कुल। सुरेश जी, जैसे-जैसे समय बदला है, सोना तो लोग खरीदते ही हैं, लेकिन जो निवेश का ज़रिया है, वो बदलता जा रहा है। आपसे समझेंगे कि इस वक़्त सोने में निवेश के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं और उन तरीकों का फ़ायदा क्या है? क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि लोग आज भी फ़िज़िकल मतलब सोना किसी दुकान से जाकर खरीदने में ज़्यादा तवज्जो देते हैं इस चीज़ को, लेकिन अब अलग-अलग तरह से भी सोने में लोग निवेश कर रहे हैं, इनकी भी माँग बढ़ रही है। तो ये एक पूरा ट्रेंड समझना चाहेंगे कि कौन-कौन से निवेश के तरीके हैं सोने में? देखिए, सोने के अंदर यूँ तो जो तरीके हैं, वो अब काफ़ी प्रचलित हो चुके हैं। देखिए गवर्नमेंट के सोवरेन बॉन्ड्स जो हैं, वो गोल्ड के आ गए हैं, ईटीएफ आ गया है और फिज़िकल गोल्ड आप पहले से ही खरीद करके लेकर के चल रहे हैं। गोल्ड कॉइन्स का काफ़ी प्रचलन इन दिनों के अंदर देखने को मिला है। तो काफ़ी टूल्स इस समय पर बाज़ार के अंदर अवेलेबल हैं। अ, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ कंपनीज़ तो पर्टिकुलरली बनी ही केवल गोल्ड के अंदर और फंड को मैनेज करने के लिए हैं। तो यहाँ पर एक-एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिज़िकल किसी से छिपा नहीं है। ज्वेलरी की फ़ॉर्म के अंदर हिंदुस्तान के अंदर तो प्राचीन काल से ही इसका प्रचलन रहा है कि जब भी कोई मौका मिले, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो ज्वेलरी की फ़ॉर्म में आती है। ज्वेलरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, देखिए उसके पीछे भी कई मायने हैं। मायना जी, पहला ये है कि ज्वेलरी के प्रति जब आप ज्वेलरी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी की फॉर्म में करते हैं, तो फिर वो जल्दी से आप उसको रिसाइकिल नहीं करना चाहते, बेचना नहीं चाहते। गृहिणियों का खास लगाव उसके प्रति होता है कि उसको जमा करते चले जाएँ, उसको कभी बहुत बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आए तभी वो कहीं जाकर के और ब बिकने की स्टेज के अंदर आता है, अदरवाइज़ वो स्टोर होता चला जाता है। हुँ, दूसरी जो टर्म इसके बीच के अंदर में यूज़ होती है आजकल वो होता है गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड हुँ, कॉइन्स का प्रचलन बहुत ज़बरदस्त इन दिनों में देखने को मिला है और हिंदुस्तान से ज़्यादा प्रचलन अगर आप देखें तो ईरान के अंदर इसकी बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट होती है। गोल्ड कॉइन्स की बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे डिमांड रहती है और जब से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ईरान के प्रति वहाँ पर बढ़ी हैं और जब से अमेरिका ने ईरान के ऊपर में यूँ समझें कि जो प्रेशर जनरेट किया है और जो उसको पूरी दुनिया से काटने की जो कोशिश की है, उसके बाद से हमने ये देखा है कि वहाँ पे गोल्ड कॉइन का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी रेज़ किया है। अगर हम साल 2018-19 की बात करते हैं तो साल 2018-19 के अंदर गोल्ड के कॉइन्स की वहाँ पे ज़बरदस्त एक माँग निकल कर के आई थी और लोगों ने वहाँ पर जम करके इसमें इन्वेस्टमेंट की थी। जी, तीसरा जो प्रोस्पेक्ट निकल कर के आ जाता है ईटीएफ। आजकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड्स का बड़ा प्रचलन इन दिनों के अंदर देखने को मिल रहा है। उसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि गोल्ड आपने फिजिकल लिया तो उसके कई आपको परेशानियां दिखाई देती हैं। पहला ये रखे रखा कैसे जाए, घर पे कहीं आप बाहर जा रहे हो तो उसके लिए या तो आप बैंक के अंदर लॉकर लीजिए। अब बैंक के अंदर अगर आप लॉकर लेंगे तो उसके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अगर उसके चार्जेस देंगे तो वो तो बैंक में पड़ा हुआ है गोल्ड। अब घर पर अगर आप रखते हैं और उसको छिपा करके रखते हैं तो उसके चोरी होने का डर आपको रहता है। तो ये एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से ईटीएफ इन दिनों में प्रचलन पर आया है। ईटीएफ सेम एज़ इट इज़ जिस तरीके से स्टॉक को आप डीमैट करते हो, शेयर्स को आप डीमैट करते हो, ऐसे ही पेपर की फॉर्म के हुँ, अंदर आप गोल्ड को डीमैट कर लेते हो। आपको वो गोल्ड फिजिकल नहीं मिलता, आपको पेपर के ऊपर गोल्ड मिल जाता है। वो गोल्ड आपने जिससे ईटीएफ परचेज़ किया है, उसके पास पे रिज़र्व में रहता है। अगर आपको बाय चांस कभी किसी समय पर गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी लेनी है, तो आप फिजिकल भी वो परचेज़ का उठा सकते हो, उनसे डिलीवरी ले सकते हो। नहीं तो अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो उस पेपर को आप वापस से सबमिट कर दीजिए, उस ईटीएफ को जहाँ से आपने परचेज़ किया है, वो आपको उसके बदले में आपकी पेमेंट उस समय पर जो करंट प्राइस चल रहा होगा, इंटरनेशनल गोल्ड का जो भी प्राइस होगा उस समय पर, वो आपको पेमेंट उसकी कर देगा। तो ये एक सेफेस्ट मोड इन दिनों के अंदर में देखने को मिला है, जिसके अंदर में लोग रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। और आप गौर करेंगे कि जब से ईटीएफ आए हैं, तो कॉरपोरेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉरपोरेट्स जो हैं पर्टिकुलरली, उन्होंने ईटीएफ के अंदर पे अपनी एक पर्टिकुलर यूं कहें कि इन्वेस्टमेंट को एक परसेंटेज
के तौर के ऊपर गोल्ड को लेना शुरू कर दिया है, यानी कि अपना पोर्टफोलियो जो है वो भी गोल्ड के अंदर बनाना शुरू कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ ईटीएफ। तो अब जब ईटीएफ की फॉर्म के अंदर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना शुरू किया है, तो उसके अंदर में एक सर्टेन प्रोपोर्शन जो है वो गोल्ड का रहा है, जिससे गोल्ड की डिमांड इंक्रीज हुई है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इन दिनों के अंदर में, देखिए भारतीय तो इंडियन तो सीधा ये कहता है कि यार हमें फिजिकल कितना गोल्ड मिल रहा है, हम तो फिजिकल लेकर के रखने में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो वो एक सर्टन माइंडसेट है और उसमें कहीं कोई गुरेज भी नहीं है। अब इन दिनों में देखिए आप, गवर्नमेंट भी काफी इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे लेकर के आई है ताकि उन्हें, गवर्नमेंट को ये पता चल पाए कि भाई इंडिया के अंदर किस आदमी के पास कितना गोल्ड रखा हुआ है, ताकि एक फिगर निकल करके आए कि इंडिया के अंदर में कितना गोल्ड मौजूद है। तो जो फिगर निकल करके आती है वो तकरीबन तकरीबन 25,000 मीट्रिक टन के आसपास की निकल करके आती है, जिसको सरकार जो है और व्हाइट के अंदर यानी कि रिकॉर्ड के अंदर लेकर के आना चाहती है। अब यहां पर बात आ जाती है एक तो कि अब गोल्ड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करनी किस फॉर्म के अंदर चाहिए, क्या वाकई के अंदर में फिजिकल आपको आज सोने में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका बेनिफिट मिलेगा, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ईटीएफ के तौर के ऊपर तो आपको उसके अंदर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिले, ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर हम पीछे की रिकॉर्ड की अगर हम फिगर्स देखें तो आप फिगर के अंदर मैं आपको बताऊं कि जो गोल्ड बार है, गोल्ड बार के अंदर भी काफी इन्वेस्टमेंट होती है, कंट्रीज वहां पे काफी इन्वेस्ट करती हैं। 2017 के अंदर में जो गोल्ड बार्स और जो कॉइन्स, जो सिक्के यहां पर देखने को मिले थे, उनकी जो परचेजिंग हुई थी वो तकरीबन तकरीबन 1045 मीट्रिक टन की थी। 1045 मीट्रिक टन, 1045 मीट्रिक टन तो पहले चाइना ने खरीदारी की थी इसकी, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड बार्स और गोल्ड कॉइन्स। अब इसके बाद अगर हम देखें तो 2018 के अंदर भारत और चीन ने अगर देखें तो, क्योंकि इंडिया तो भाई गोल्ड का पहले माना जाता है कि बहुत बड़ा परचेजर है, बट 2018 के अंदर चाइना ने इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया था। अब आप ये देखिए कि जब कंट्रीज और जब उनके सेंट्रल बैंक्स गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर में अपनी एक रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पर करेंसी मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है करेंसी बाजार के अंदर। चाइना अपनी युआन करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में इंट्रोड्यूस करना चाहता है, डॉलर को पीछे करना चाहता है, डॉलर अपने सत्ता को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि इस समय पर फिजिकल जो करेंसी का इंटरनेशनल जो मोड है दैट इज द डॉलर। तो अब इनकी जो फाइट हो रही थी, इसी बीच के अंदर में जब अनसर्टेनिटी और पैदा हुई, तब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने गोल्ड को एक सेफ हेवन माना, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जो वर्ल्ड वाइड हमेशा हमेशा के लिए अप्रिशिएट भी की जाती है और साथ ही साथ उसको कोई नकार नहीं सकता, और उसकी जो वैल्यू है वो सभी कंट्रीज के बीच में समान है। तो इसलिए गोल्ड की प्रेफरेंस वहां पे ज्यादा देखने को मिली। पिछले अगर 3 साल से 5 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो सेंट्रल बैंक्स की एक बड़ी जबरदस्त खरीदारी जो है वो सोने के अंदर देखने को मिली थी। चाहे आपका चाइना है, चाहे आपका रशिया है, चाहे छोटे छोटे जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनके सेंट्रल बैंक्स ने भी गोल्ड के अंदर बड़ी जबरदस्त बाइंग की है। वो फिजिकल बाइंग भी है और ईटीएफ के अंदर भी बाइंग है। अब 2018 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा था 2017 के कंपैरिजन के अंदर में, वो 4% बढ़ा था इन द फॉर्म ऑफ कॉइन, गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड बार। तो यहां से एक पैटर्न आपको साफ नजर आता है, और अगर मैं पीछे 10 साल पीछे और 15 साल पीछे लेकर के जाऊंगा तो आप लगातार इसके अंदर पैटर्न के अंदर देखेंगे कि सभी कंट्रीज ने अपने जो गोल्ड रिजर्व्स हैं उसके बीच के अंदर में इंक्रीमेंटल लाया है, और बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस ऐसा आया है जब किसी कंट्री ने कुछ गोल्ड लिक्विडेट किया हो और फिजिकल मार्केट के अंदर बेचा हो। अदरवाइज सभी कंट्रीज ने गोल्ड की परचेज ही की है। अब इसको अगर इस नजर से देखा जाए और भविष्य के तौर के ऊपर देखा जाए तो यहां पर साफ ये नजर आता है कि जब तक कंट्रीज की बाइंग है गोल्ड के अंदर और उनके पास में रिजर्व्स हैं, तो गोल्ड के प्राइसेस को कोई हिला नहीं सकता, और ये हमेशा एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट एज अ इन्वेस्टमेंट बना ही रहेगा।
बिल्कुल। सर, गोल्ड ईटीएफ की आपने बात की। अगर हम परफॉर्मेंस को देखें, तो गोल्ड ईटीएफ का खास तौर से किस तरह का रिटर्न दिया है निवेशकों को इसने? देखिए, अगर गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो ये तो कितना लॉन्ग टर्म आप इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट लेकर के और बने रहते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर हम पिछले 2 साल जी। का और 3 साल का अगर हम ट्रेंड देखें और पिछले 10 साल का अगर हम ट्रेंड देखते हैं, तो 10 साल का रिकॉर्ड ये बताता है कि 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस गोल्ड ने रिटर्न दिया है। 10% हर साल सोने ने रिटर्न देने में वो कामयाब रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम पिछले 2-3 साल का ही अगर ट्रेंड उठा करके देख लेते हैं, तो 2-3 साल के अंदर एक टाइम ऐसा भी आया जब 100% का रिटर्न सोने ने दिया, और तकरीबन अगर हम पिछले 6 महीने का ट्रेंड उठा करके देखें तो 37% का यहाँ पर एक रिटर्न है, 37% का रिटर्न दिया है। अब इसको थोड़ा सा और मैक्रो लेवल के ऊपर जाकर के समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें 1 जनवरी 2019 से और अभी तक की, तकरीबन तकरीबन 20-21 महीने हो गए। 21 महीनों के अंदर जो गोल्ड रिटर्न देने में कामयाब रहा है, वो अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली एक हाइपोथेटिकल अगर फिगर ली जाए तो 70% का रिटर्न दिया है। 70% इज अ ह्यूज रिटर्न, यानी कि ईयर यस। ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 35% का रिटर्न सोने ने दिया है। क्योंकि जो सोना 30,000 और 31,000 रुपए पर चल रहा था, वो सोने ने 58,000 रुपए के एक लेवल्स दिखाए फिजिकल मार्केट के अंदर, और उसके बाद में वो 50,000 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसी साल 2020 की ही बात करें, तो मार्च के अंदर, फरवरी के अंदर जो सोना 40,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो सोना अभी 25% की रिटर्न के साथ में आपका 50,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि पिछले 6 महीने में इसने अपसाइड मोमेंटम पर जो रिटर्न दिए थे, जो 58,000 रुपए का एक बाउंस लेकर के आया था और एक जबरदस्त वहां पर हाइक और जो ऑल टाइम हाई टच किया था, तो अगर उस लेवल पर देखें तो तकरीबन तकरीबन ये जो रिटर्न हो जाता है ये 40 से 45% हो जाता है। और अगर हम आज की बात करते हैं, तो आज वो रिटर्न घट करके भी 25% का रह गया। लेकिन अब अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पिछले 2 साल का ट्रेंड निकाल करके देखेंगे, तो 35% का आपके पास में गोल्ड ने रिटर्न दे दिया। रिटर्न की जहां तक बात आती है, देखिए सोने का आने वाला जो समय है वो बहुत बेहतरीन है। सोने के अंदर में किसी भी डाउन साइड ट्रेंड के ऊपर में बाइंग हमेशा फायदे का एक सौदा है। सोना कभी भी आने वाले समय के अंदर में, जो हमारे एनालिसिस कहते हैं, जो इस समय का इंटरनेशनल जो सिनेरियो बन रहा है, जिस तरीके की इस समय पर हम एक्टिविटीज इंटरनेशनली देख रहे हैं, और जो देखिए यहाँ पर हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि इंटरेस्ट रेट अभी नहीं बढ़ने जा रहे। जी। इन्वेस्टमेंट कहां पर देखता है इन्वेस्टर? इन्वेस्टर ये देखता है कि मुझे आरओआई कितना आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या तो मिलता है इंटरेस्ट से, वो ये देखता है कि मुझे इंटरेस्ट क्या है। दूसरा वो ये देखता है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ कहां पर है। इन दिनों पर अगर आप देखेंगे तो जो कोविड का जो ये पेंडेमिक जो चला, तो इस पेंडेमिक के दौर के अंदर में हमने ये देखा कि जो गोल्ड है, इसकी एक तो ह्यूज डिमांड निकली, दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशन ने इसको ह्यूज एक बूस्ट दे दिया। तीसरा जो यहाँ पर फैक्टर ऐड ऑन होता है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अभी बैंक्स आने वाले 2 से 3 साल ऐसी किसी स्थिति के अंदर नजर नहीं आते जहां पर वो किसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट में इजाफा कर पाए, क्योंकि सभी को पैकेजेस अनाउंस करने हैं। इस पेंडेमिक से हुए लॉस से उसको बाहर निकालना है इकोनॉमी को। इकोनॉमी को बाहर निकालने के लिए आप इंडस्ट्रीज के ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन नहीं दे सकते, इवन इंटरेस्ट रेट आपको कम करना पड़ेगा। तो जब इंटरेस्ट रेट आपको कम करना पड़ेगा, तो वहां पर आपके पास जो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में जो बेस्ट रिटर्न देने वाला इंस्ट्रूमेंट होगा, वो फिर गोल्ड होगा। तो यहां पर ये जो रिटर्न की जहां तक आपने बात की है, साल ऑन साल अगर हम 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो 10% का रिटर्न हमें मिला है। फिर इसके बाद अगर पिछले साल से अगर हम देखें तो 35% का हमारे पास में आरओआई आई है। यानी कि लास्ट ईयर अगर किसी ने 2019 के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी तो उसको 25% का रिटर्न मिल रहा है अभी। और आने वाले समय के अंदर
1 से 2 साल में हमें ये लगता है कि ये जो आरओआई है ये बढ़ करके 40% से 50% की हो सकती है। यानी कि ये भाव जो आज हम 50,000 रुपए पर देख रहे हैं, जल्द ही आपको 75,000 और 80,000 रुपए का एक भाव दिखाई दे सकता है सोने के अंदर। क्योंकि कहीं पर भी और ऐसा कोई टूल नजर नहीं आता है जहां पर इकोनॉमी के अंदर हम ग्रोथ को आते हुए देखें, जहां जियोपॉलिटिकल टेंशन को ईज होते हुए देखें। तीसरी सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट चीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बढ़ते हुए देखें। तो जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी तब तक गोल्ड के अंदर माइनस का ट्रेंड नहीं है, नेगेटिव नहीं है, इसमें हमेशा पॉजिटिव ही देखने को आपको मिलेगा। और एक रिपोर्ट हमारी ये भी कहती है कि आने वाले 3 साल के अंदर हो सकता है कि आपको ये गोल्ड के प्राइसेस 1 लाख के ऊपर दिखाई दें। और यहां से अगर हम 50,000 रुपए से जो अभी का करंट का भाव जो देखने को मिल रहा है, यहां से डाउन ट्रेंड ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर हम देखें तो 4 से 5 हजार रुपए का डाउन ट्रेंड और नजर आता है। ये उसकी एक बॉटम होगी जो कि बहुत कम एक्सपेक्टेड है। अगर हम इन दिनों के अंदर आए डाउनफॉल को भी देखते हैं तो जो भी हाल के अंदर डाउनफॉल ट्रेंड देखा, जब अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हुए, उन चुनावों ने थोड़ा सा एक सेंटिमेंट जो है वो चेंज किया। दूसरा हमने एक एस्पेक्ट जो देखा वो एस्पेक्ट ये था कि एक न्यूज आई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर कि फाइजर ने एक वैक्सीन रेडी कर ली है कोरोना इलाज के लिए, और 90% उसके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। तो जब फाइजर की न्यूज मार्केट के अंदर आई और उधर से अमेरिका के इलेक्शंस के जो नतीजे आए जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे शायद, और उनके अगेंस्ट में जाकर के बाइडन का जीत करके आना और सबको अचंभित करना, उसने सोने के ऊपर एक चोट की। और एक ही दिन के अंदर हमने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $100 की एक गिरावट देखी। उसके बाद से गोल्ड ने एक रेंज बना ली है और वहां से हमें ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा $1830 और $1835 इंटरनेशनल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में 47 से 48 हजार रुपए का एक लेवल दिखाई देगा। वहां पर अगर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं तो बिल्कुल करनी चाहिए। अगली जो धनतेरस आएगी, साल 2021 की जो धनतेरस होगी, मेरा ऐसा मानना है कि तकरीबन तकरीबन हम 70,000 से 75,000 रुपए गोल्ड का भाव देखेंगे। यानी कि यहां से तकरीबन तकरीबन 80% से लेकर के, और हो सकता है कि 80% से 90% का एक जंप यहां पर दिखाई देते। और इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपको ऐसे लेवल, अचंभित करने वाले लेवल्स भी गोल्ड के अंदर दिखाई दे दें ऊपर की तरफ, कि जिसको आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि गोल्ड में ये रैली एकदम से अचानक कैसे आ गई। बिल्कुल, तो काफ़ी जिन लोगों को निवेश करना है सोने में, तो एक अच्छा मौका है क्योंकि रिटर्न यहाँ से आगे और अच्छे ही मिलने वाले हैं सोने में। जी, बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर, क्योंकि अगर आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स उठा करके देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इक्विटी मार्केट को आप देखेंगे, उसने कमबैक किया है, बाउंस किया है, लेकिन इक्विटी मार्केट के अंदर आप देखें तो कंपनीज ने इतना ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है। कंपनीज के शेयर्स अभी बहुत प्रेशर के अंदर है। इंडेक्स ग्रोथ कर रहा है। इंडेक्स के अंदर अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की होती तो निश्चित तौर के ऊपर जो डाउनफॉल आया था अभी फरवरी और मार्च का, उस फरवरी और मार्च के डाउनफॉल के अंदर अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की होगी तब उसको एक अच्छा बेनिफिट जरूर मिल रहा होगा। लेकिन अगर लास्ट ईयर उसने इन्वेस्टमेंट की होगी तो वो एट पार है, उसको कोई इस समय पर रिटर्न बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन लास्ट ईयर अगर किसी ने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी तो वो इस समय पर करीब करीब 60% का जो रिटर्न है, 60% से 70% का जो रिटर्न है उसको एंजॉय कर रहा होगा। क्योंकि 31,000 रुपए का गोल्ड आज की तारीख के अंदर में 50,000 रुपए है, यानी 30,000 रुपए, 31,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में आपको 20,000 रुपए का उसके ऊपर एक प्रॉफिट मिल रहा है। तो 30,000 रुपए अगर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है तो सीधे सीधे तौर के ऊपर 60% के आप प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे हो यहाँ पर। और ये जो एंजॉयमेंट है नेक्स्ट ईयर तक कंटिन्यूएशन के अंदर रहेगी, जब तक कि इकोनॉमी को लेकर के चारों तरफ से कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज नहीं निकल करके आती हैं। चाइना प्रेशर के अंदर है, इंटरनेशनल इकोनॉमीज इस समय पर प्रेशर में है। पहली बार ऐसा हुआ है जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है वो भी -23% तक टच करके आ गई। अब आप यहां पर देखिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करने की तो कहीं पर बात ही नहीं है।
इंटरेस्ट बिल्कुल। आपको रिटर्न कहाँ से मिलेगा? रिटर्न मिलने का केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट बच जाता है, वो बच जाता है गोल्ड। और जियोपॉलिटिकल टेंशन इस समय पर जो देखने को मिल रही हैं, और कहीं पर भी जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, चाइना और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है उसके ऊपर लगातार टेंशन हैं। अगर उस टेंशन ने थोड़ी सी भी और अग्रेसिवनेस दिखला दी, तो वो अग्रेसिवनेस गोल्ड को बूस्ट करेगी। इसी तरीके से अगर इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर देखा जाए, चाइना और अमेरिका के बीच के अंदर में जो तनाव है और जो ट्रेड वॉर इस समय पर चल रहा है, वो अगर कंटिन्यूएशन के अंदर रहता है, तो निश्चित तौर के ऊपर गोल्ड के ऊपर हम एक इंक्रीमेंट आते हुए देखेंगे। तो इस टेंशन ने अभी आने वाले 1 से 2 साल बढ़ना है। यहाँ पर ये टेंशन्स कम होती हुई नजर नहीं आ रही। इसलिए सोना चमकेगा, सोने की चमक लगातार बनेगी और बरकरार रहेगी। ओके। सर, ये समझना चाहते हैं कि जब हम सोने में निवेश की बात करते हैं, तो जैसे आपने बताया कि कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर एक रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सॉवरेन गोल्ड और गोल्ड म्यूचुअल फंड, इनका भी ऑप्शन है, और या फिर ईटीएफ्स। इनको किस प्रोपोर्शन में अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सोने में निवेश करते वक़्त? देखिए इंदु, जो सॉवरेन गोल्ड है उसमें अभी जो इंडियंस का जो फेथ है वो थोड़ा सा अभी कम है। हालांकि सरकार इसको बूस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है। अभी तक देखिए, आप गोल्ड को लॉकर के अंदर रखते थे, तो सोने को जब आप लॉकर के अंदर रखते तो उसके चार्जेस देने पड़ते थे जब आप बैंक हुँ, से लॉकर लेते थे। और अभी गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि अगर आप सोने को अनाउंस करके और उसको अगर आप बैंक के अंदर में डिपॉजिट करते हैं और बैंक के लॉकर के अंदर रखते हैं, तो उसके ऊपर आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो जहां आपको पैसा देना पड़ रहा था पहले, अब गोल्ड सोवरेन से आपको वो पैसा जो है बल्कि आपको उसके ऊपर रिटर्न मिल रहा है। आप देखिए, आपके गोल्ड की वैल्यू तो बढ़ ही रही है, प्लस आपको उसके ऊपर पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, दोहरी इनकम है। लेकिन हिंदुस्तानी और इंडियन अगर वुमेन कल्चर की अगर हम बात करें, कोई भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। साइकोलॉजिकल है ये, मनोवैज्ञानिक आधार पर मैं ये बात कर रहा हूं कि कोई भी ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि उसके पास कितना गोल्ड है। क्योंकि वो गोल्ड जो है, सभी आदमी ये समझते हैं कि ये उनके बुरे वक्त में काम आने वाली एक ऐसी संचित पूंजी है जिसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें, निश्चित तौर के ऊपर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर की जा सकती है, उस रूट से जाया जा सकता है। और फिजिकल अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, फिजिकली आप लेकर के नहीं रखना चाहते हो, ज्वेलरी की फॉर्म में नहीं लेना चाहते हो, बिस्किट की फॉर्म में या फिर कॉइन्स की फॉर्म में आप लेने के इच्छुक थे, तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हो, आप ईटीएफ की तरफ जा सकते हो। तो ये दो ऐसे रास्ते हैं जहां पर एक तो आपके पास में जो इन्वेस्टमेंट आपके पास आप जो करोगे और उसके ऊपर जो रिटर्न आएगा वो तो रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंटेड होगा ही साथ आपकी इनकम और पोर्टफोलियो को भी ये इंक्रीज करेगा। और जो फिजिकल गोल्ड को इन्वेस्ट करके आपके पास जो रिटर्न आना था, वो रिटर्न और हो सकता है कि उससे अच्छे रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड के अंदर और ईटीएफ के अंदर देखने को मिल जाएं। तो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड, ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और निश्चित तौर के ऊपर कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ब्रोकिंग हाउसेस के थ्रू, म्यूचुअल फंड हाउसेस के थ्रू गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या यूं कहें कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मिलने के चांसेस हैं, वो बहुत बेहतरीन है। अगर आप एफडी करवाते हैं, आजकल एफडी के ऊपर हमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता, 6% और सेवन जी। परसेंट मैक्सिमम आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर लेकर के आते हो। बट गोल्ड के अंदर एक आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप यहां से इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 टाइम्स तक आपके पास इन्वेस्टमेंट आ सकती है, रिटर्न आ सकता है। तो इसकी तरफ आप अगर जाते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा, बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होगा। ओके। तो सर, जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इक्विटी, म्यूचुअल फंड और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात हमेशा होती रहती है। लेकिन आजकल जो ट्रेंड देखा गया है वो देखा गया है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ रहेगा, या फिर गोल्ड ईटीएफ या फिर सॉवरेन बॉन्ड्स का सहारा लेना चाहिए? क्योंकि
ग्लोबल मार्केट को लोग ज्यादा फॉलो नहीं करते, स्पेशली इंडिया में। तो ग्लोबल मार्केट में जो चेंजेस होते हैं उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमने गोल्ड में देखा है कि करेंसी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस कंफ्यूजन से कैसे खुद को बचा कर रखा जा सके कि हाँ चलो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अब मुझे बार बार ये ट्रैक करने की जरूरत नहीं है कि गोल्ड के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहे हैं। देखिए इंदु, अगर मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में भी कहा था कि अगर हम फिजिकल गोल्ड परचेज करते हैं तो फिजिकल गोल्ड परचेज के अंदर में क्या रहता है कि आपको घर पे रखना है उसको। कहीं आप बाहर जा रहे हो तो टेंशन रहती है कि पीछे गोल्ड पड़ा हुआ है, घर पे कोई सिक्योरिटी है या नहीं है, या तो आप अपनी पर्सनल सिक्योरिटी वहां पर रखिए, और अगर पर्सनल सिक्योरिटी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर वो एक मतलब खतरा जो है वो लगातार बना रहता है। तो बना। इसके लिए, और दूसरी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने सपोज कीजिए कि कोई कॉइन ले लिया गोल्ड का, या आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड को परचेज किया। अब यहाँ पर आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती और आप हर वक्त ट्रैक नहीं कर सकते कि किस समय पर कौन सा ऐसा बेस्ट प्राइस आया है कि हम उसको बेच करके और निकल जाएं। अभी का लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र थे, मुझे जानने वाले थे, जब गोल्ड की रैली आई और 54,000 55,000 को सोने ने जब पार किया, तो उस समय पर एक सेंटिमेंट जनरेट हुआ कि गोल्ड जो है वो 60,000 रुपए के ऊपर चला जाएगा। तो बहुत से लोगों ने ये सोचते हुए कि गोल्ड तो महंगा हो रहा है, क्योंकि वाकई में महंगा हो रहा था भाई, 25-30% तो एकदम से 3 महीने के अंदर अंदर बढ़ गया। अब 25% बढ़ गया और आगे कितना और जाएगा। तो लोगों ने उन लेवल्स के ऊपर फिजिकल गोल्ड बाय कर लिया 55,000 रुपए, 56,000 रुपए पर। इनफैक्ट बहुत से मेरे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने फिजिकल मार्केट से 57,000 रुपए पर 10 ग्राम पर भी गोल्ड को बाय किया। तो अब वो ये पूछते हैं कि ये जो हमने परचेज की थी, ये तो हमने गलत डायरेक्शन के अंदर जाकर के और गलत रेटों पर परचेज कर ली, 57,000, और अब भाव आ गया 50,000 रुपए का। तो जो आम आदमी के पास में जो सेंस है, क्योंकि वो मार्केट को ट्रैक नहीं कर रहा, वो मार्केट के अंदर ये नहीं देख पा रहा है कि भाई किस समय पर कौन सी न्यूज कौन से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को प्रभावित करेगी। अब अगर यही पैसा उन्होंने म्यूचुअल फंड के एडवाइजर से या ईटीएफ के थ्रू किया हुआ होता, तो वहां पर जो उनकी एक टीम थी, जो एडवाइजर्स की एक टीम उनको एडवाइस कर सकती थी कि भाई अभी ये समय जो है वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है, 50-55-51,000 रुपए का जब लेवल आएगा तो तब आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। या फिर अगर उन्होंने 30-35,000 रुपए पर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, या उनके पास जो पहले का गोल्ड था अगर वो ईटीएफ के अंदर होता, तो हो सकता था कि ईटीएफ वाले या म्यूचुअल फंड वाले उनको ये सजेस्ट करते कि भाई अब ये तो लेवल्स जो है वो प्रॉफिट बुक करने के हैं और मुनाफा कमाने के हैं, ना कि और ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट रेज करने के हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये एक बेस्ट एडवाइजर दे सकता है, ब्रोकिंग हाउस दे सकते हैं, ईटीएफ जो कंपनीज हैं उनकी एक अलग से टीम होती है, म्यूचुअल फंड की एक अलग से एक टीम होती है। म्यूचुअल फंड्स की जो अलग से एक टीम होती है, वो उनका काम ही ये होता है कि 24 घंटे बाजार के ऊपर नजर बना करके रखना, 24 घंटे फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर नजर बना करके रखना, किस समय पर कौन सी स्टेटमेंट निकल करके आई और उसका क्या इम्पैक्ट यहां पर पड़ेगा, तो उसका इफेक्ट देखना। क्योंकि अगर आप देखिए ना, फाइजर ने वैक्सीन को इजाद किया, आपने और मैंने या आम आदमी ने क्या इस बारे में एक एक क्षण के लिए भी ये सोचा कि इसका इफेक्ट सोने पर क्या आएगा? आप और मैं दूर दूर तक इस चीज को नहीं सोच सकते। आम आदमी नहीं सोच सकता कि भाई वैक्सीन आ रही है तो अच्छा है, इलाज के लिए अच्छा है, हमारा ध्यान जो है वो उस इलाज पर जाएगा। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट, जिनका ध्यान इन्वेस्टमेंट की तरफ है, और जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, जो ईटीएफ वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या फिर फिजिकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका जो ध्यान है, उनका ध्यान हर एक उस खबर के ऊपर है और उसके एनालिसिस के ऊपर है और उसके क्या इफेक्ट आएंगे उसके ऊपर है कि अब इसका कितना इम्पैक्ट और कितना मेजर इम्पैक्ट इस चीज का इसके ऊपर आ सकता है। अब दवा आई, अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए, एक सेंटिमेंटल, एक मनोवैज्ञानिक इफेक्ट बाजार के अंदर देखने को मिला, और उस समय पर म्यूचुअल फंड कंपनीज के बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि पहले ही अपने प्रॉफिट्स बुक कर लिए हों, या उस जो सेल आई एकदम से हैवी जो सेलिंग हुई, उस सेलिंग के दौरान वो निकल गए हों।
और उस उनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी पता नहीं कितनी पुरानी होगी। अब उन्होंने अपने जो भी जिनके भी वो फंड को मैनेज कर रहे होंगे, उनको प्रॉफिट दिया या नुकसान दिया ये तो खैर सेकेंडरी है कि कितना उसका एनालिसिस होगा। बट जो हमने रैली देखी, और अगर हम उस रैली को देखते हैं जो फरवरी मार्च के अंदर सोने के अंदर देखने को मिली, उस समय पर जिस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट की होगी, तो वो तो अगर अभी निकला होगा इस रैली के तुरंत पहले, या जब गोल्ड जो है $1900 के ऊपर या $1950 के ऊपर जब था, तो उस समय पर जब उसने प्रॉफिट बुक किया होगा अपने टेक्निकल एनालिसिस से और फंडामेंटल एनालिसिस से, तो उसको इस नुकसान से दूर दूर तक कोई कुछ लेना देना नहीं, या कोई भी उसको नुकसान नहीं हो पाया। तो ये जो चीजें हैं, ये एक बेस्ट एडवाइजर, एक म्यूचुअल फंड कंपनी के एडवाइजर्स और ईटीएफ ये बता सकते हैं। आम आदमी कौन सी खबर का, किस सरकार के परिवर्तन का क्या इफेक्ट सोने पर आएगा या किस कमोडिटी के ऊपर आएगा, नोबडी नोज। बिल्कुल, तो बेस्ट तरीका यही होता है कि आप किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू, ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको जो निवेश है वो सुरक्षित रह सके। बिल्कुल। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम जानकारियाँ शेयर करने के लिए। और यहाँ हम निवेशकों को एक और बात बताना चाहते हैं कि इस धनतेरस के मौके पर आप 5 पैसा के प्लेटफ़ॉर्म पर आइए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ₹45 के साथ आप ईटीएफ्स की खरीदारी कर सकते हैं 5 पैसा के प्लेटफ़ॉर्म पर। और एक और जानकारी यहाँ देना चाहते हैं कि धनतेरस के मौके को देखते हुए ईटीएफ्स की जो ट्रेडिंग है उनका समय जो है वो शाम को 5 से 7 तक और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपके पास मौका है, और जैसे सुरेश जी ने बताया कि सोने में खरीदारी करना हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा, और आने वाले समय में सोने के भाव जो है वो और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए जब भी मौका मिले, आप चाहे इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, एफडीज़ कर रहे हो, लेकिन जब मौका मिले सोने में गिरावट दिखती है आपको, उस वक़्त तुरंत सोने में निवेश करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, गोल्ड ईटीएफ्स है आपके पास, डिजिटल गोल्ड है, आप 5 पैसा के प्लेटफ़ॉर्म से डिजिटल गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस है आपके पास, आपकी सहूलियत के हिसाब से, आपके पोर्टफोलियो और गोल्स के हिसाब से जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आपको पसंद है, आप उस तरीके से सोने में निवेश कर सकते हैं। सुरेश, एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत शुक्रिया और धनतेरस की शुभकामनाएँ आपको और सभी दर्शकों को। जी, आपको।